खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। मुझे पता था तुम ये वीडियो ज़रूर देखोगे क्योंकि तुम अपने जीवन को लेकर बहुत सीरियस रहते हो और उसे शीघ्र, अति शीघ्र बदलना चाहते हो। आपको बता दूं, आपके पूर्वज धरती पर आए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए, और यह संदेश उन्हीं के द्वारा आपको समर्पित किया गया है। पिछले 3 दिन से वह आपको संकेत भेजने का प्रयास कर रहे हैं। उनके संकेतों को समझो। वह बताना चाहते हैं कि कुछ बातें अधूरी गई थी जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, जिसके कारण तुम्हारे जीवन में परेशानियां चल रही हैं। तुम्हारे पूर्वज तुमसे नाराज हैं क्योंकि उनके जीते जी कुछ अधूरा रह गया था, जिनके कारण वह प्रसन्न नहीं है, और उनकी सजा आज तुम भुगत रहे हो और तुम्हारे बच्चों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जो कोई भी भूल चूक रह गई हो उसका प्रायश्चित करने का हमें अवसर प्रदान करने का मौका देते हैं। तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम अपने जीवन में मिलने वाली खुशियों को परम पिता परमेश्वर से जोड़ते हो। यही बात परमेश्वर को पसंद आती है। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। कोई तुम्हें धोखा नहीं देगा, छल कपट नहीं करेगा। तुम्हारे जीवन में अब खुशियां आकर्षित हो रही हैं। तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल अब तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। देखना, अब तुम सफलता पर सफलता हासिल करोगे। अगले 6 घंटों के अंदर तुम्हें एक शुभ समाचार भी प्राप्त होगा जिससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार होगा। तुम इस संदेश को पूरा भी नहीं सुन पाओगे और तुम्हारे पास एक खुशखबरी आएगी जिससे तुम्हारा खुशी का ठिकाना नहीं बचेगा। तुम्हारा जीवन केवल 3 दिन के भीतर ही परिवर्तित होने वाला है। तुम्हारा भाग्य जागने वाला है क्योंकि इस बार स्वयं तुम्हारे पूर्वज तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। कल सुबह का सूर्योदय होते ही तुम्हारे जीवन का अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाए। तुम्हारे जीवन में अब तक जितनी भी चुनौतियां थीं, जितनी भी बाधाएं थीं, अब वह सारी परेशानियां खुशियों में बदल जाएंगी। अब तुम्हारे भीतर जोश आएगा जिसकी कल्पना तुमने अभी तक नहीं की होगी। तुम्हें किसी अजनबी से अचानक मुलाकात होगी और एक दिव्य शक्ति तुम्हारा साथ देगी। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे कार्यों का सुपरिणाम प्राप्त हो। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा प्राप्त हो जिसके लिए तुम संघर्ष कर रहे हो। तुम्हारे हिस्से में जितनी भी खुशियां लिखी हैं वह मैं खुशियां तुम तक अवश्य पहुंचा दूंगा। यह ब्रह्मांड का महत्वपूर्ण निर्णय है। कल प्रातः जब तुम सोकर उठोगे तो तुम्हें आभास होगा कि सब कुछ अच्छा होने वाला है। सुनहरे कलम से परमपिता परमेश्वर लिख रहे हैं कि तुम्हारी तकदीर में यह समय बहुत ही गंभीर है। यह समय पीछे हटने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का है। तुम नेक हो और नेक कर्म करते हो और मैं चाहता हूं तुम हमें नेक कर्म करते रहो। तुमने वह घड़ी देखी है जब किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की। तुम्हारे मार्ग में ना जाने कितनी समस्याएं आई, फिर भी तुमने अपनी जीवन शैली में जरा सा भी परिवर्तन नहीं किया। तुमने सबको सुधार कर रखा। अब परम पिता परमेश्वर सुधार रहे हैं। तुम्हारे जीवन में 2 औरतें ऐसी हैं जो निरंतर तुम्हें परेशान कर रही हैं, तुम्हारे सामने बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं, जिससे तुम राह जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। लेकिन एक खास बात यह है कि तुम्हारा धीरज बढ़ता जा रहा है। पहले तुम छोटी छोटी बातों में बहुत चिड़चिड़ा थे, लेकिन अब किसी भी परिस्थिति में तुमने शांत रहने का हुनर सीख लिया है। तुम्हारा जीवन अब अद्भुत रूप से करवट ले रहा है। कुछ औरतें तुम्हारी आलोचना कर रही हैं, तुम्हारे बारे में गलत बातें फैला रही हैं ताकि तुम्हारा नुकसान हो सके, तुम्हारे सपने पूरे ना हो सके। पर वह यह नहीं जानते कि तुम्हारे ऊपर स्वयं परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है। तुम दूसरों का भला करते हो, इसलिए दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन से जुड़ रही है। अब देखना, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता, कोई अपमान नहीं कर सकता। अब तुम जीवन के नए सफल अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हो। जिस पल का तुम्हें बेसब्र से इंतजार था वह पल अब तुम्हारे बहुत निकट आ चुका है। अब तुम चिंताओं से मुक्त जीवन जोगी। तुम्हें अब हर प्रश्न का उत्तर मिलता जाएगा और तुम्हारी कल्पनाओं से बड़ी खुशी अब तुम्हें प्राप्त होने वाली है। हमेशा सुख की अनुभूति करो। तुम्हारे दुश्मन खुद ही घुटने टेक देंगे। तुम्हारे आलोचक अब खुद तुमसे से दूर भागेंगे। एक ऐसा व्यक्ति है जिसने फिर से चाल चल दी है। तुम्हें अब थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि कोई भी किसी को सुखी नहीं देखना चाहता। तुम्हारे आंखों के सामने धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। कोई है, उसे पहचानो, जो तुम्हारे साथ सुख साझा नहीं करता, दुख साझा करता है। बार बार तुम उसकी बातों में आ जाते हो। अब तुम्हें उसके छल से बचना होगा। वह तुम्हारा पड़ोसी है। तुम्हारे साथ उठना बैठना ज्यादा है, इसलिए निरंतर वह तुम्हारे संपर्क में है। उसको तुम्हारे सुख से परेशानी है। इसीलिए मेरे प्रिय, तुम्हें सावधान रहना होगा।
तुम एक पुण्य आत्मा हो और नेक कर्म करते हो, इसीलिए मैं पहले ही तुम्हें इस चेतावनी से अवगत करा रहा हूँ